मेरे बच्चे और ये सब एक ऐसे स्थान पर गए हैं जिसको धर्म क्षेत्र कहते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जिस पहला शब्द उसने यूज किया वो क्या था? कुरुक्षेत्र। ये स्थान वो है यहाँ जो भी मरेगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अर्जुन को कब वो कंफ्यूजन हुई कि भाई मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और किस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको श्रीमद् भगवद गीता का ये संदेश दिया? यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा, जहाँ पर अर्जुन है, जहाँ पर पार्थ है गांडीवधारी, तो वहां तो विजय होनी निश्चित ही है। एक विशेष रथ आया, ऐसा रथ जिसको देख करके सबकी आंखें चकित हो गई। ये वही रथ था जो अग्नि ने प्रसन्न होकर के और अर्जुन को गिफ्ट किया था। ये दुर्जय रथ था और इसके तार्थी थे भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को चला रहे थे। महाभारत के युद्ध का कारण बना क्या? अगर कोई इस कॉन्सेप्ट के आड़े आएगा, उससे युद्ध करना बनता है। भीम को देख करके इसने मारने की कोशिश की, भीम ने इसके टांग से टांग रख के चीर दिया, इसको वो मौत दी जो कि लोग कल्पना न कर सके, एक स्त्री के स्त्रीत्व की रक्षा के लिए। तो टाइम्स मंत्रा के साथ जुड़े रहिए, आप वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से आप पर नोटिफिकेशन आएगा जब भी हम कोई नई वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं महाभारत के उन 18 दिनों की जिस समय पर युद्ध चला था। इन 18 दिनों से आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ KL उपाध्याय जी हैं, जो कि वैदिक स्कॉलर हैं, अच्छी खासी जानकारी रखते हैं धर्म शास्त्रों की। 18 दिनों का ये जो युद्ध चला है महाभारत में, ये अपने आप में बहुत सारी सीख भी देता है। आजकल के युवा बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो वो भगवद गीता सुनाई अर्जुन को, वो तो एक तरह का लाइफस्टाइल है ही। पहला दिन और धृतराष्ट्र बैठे हैं, संजय से कह रहे हैं कि मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ। पहले भगवान व्यासदेव को प्रणाम करते हैं एक श्लोक के द्वारा। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जय मुदीरयेत्। अब आपका प्रश्न कि धृतराष्ट्र की मनस्थिति, सेनाएं आमने सामने हैं, समय आ गया कि जब युद्ध टाला नहीं जा सकता, निर्णय हुआ कि अब युद्ध तो अवश्यंभावी है, युद्ध तो होना ही होना है। एक तरफ पांडवों की सेना, एक तरफ कौरवों की सेना, और दूर बैठा हुआ एक अंधा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं पल रही थी। व्यासदेव जी जो इनके औरस पिता भी थे, उनसे इन्होंने एक निवेदन किया कि प्रभु, मैं इस युद्ध का साक्षी बनना चाहता हूँ, इस युद्ध को मैं देखना चाहता हूँ, इस युद्ध को मैं समझना चाहता हूँ, इस युद्ध में पल पल क्या हो रहा है मैं जानना चाहता हूँ। भगवान व्यासदेव ने प्रसन्न होकर के उनके सारथी संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करी। वो दिव्य दृष्टि आज की डेट में आप कहें तो एक माध्यम, एक टेलीविजन या एक ऐसा एक मीडिया जिसके थ्रू उनको पल पल की जानकारी मिलती रही, और इतनी उनको शक्ति दी संजय को कि वो हर कॉर्नर से, जैसे बिग बॉस के घर में 360 कैमरास कहते हैं, हर तरफ कैमरास लगे हुए हैं, एक एक चीज, एक एक पल की खबर उनको मिलती रहती है। इसी प्रकार से संजय की आंखों के सामने ऐसा कोई चीज नहीं थी जो उसके लिए जिसको नहीं देखा जा सके। एक एक क्षण की खबर देने के लिए, समाचार देने के लिए संजय वहां प्रस्तुत हो गए। पहला प्रश्न जो धृतराष्ट्र करते हैं वो कहते हैं, श्रीमद् गीता का पहला श्लोक, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युष्व मामयिका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। संजय से सीधा प्रश्न किया, संजय मुझे बताओ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जहां सब लोग युद्ध की कामना से और खड़े हुए हैं, हर एक का जो मनस्थिति है वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध करने की है। मामई के यानी मेरे और पांडवों मेरे भाई पांडव के जो बच्चे हैं, ये वहां पर कर क्या रहे हैं? इतनी देर हो गई, युद्ध प्रारंभ क्यों नहीं हुआ? अब आपने कही इसकी मनस्थिति की बात। ये एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और दैवयोग से नेत्रहीन, राज्य का अधिकार मिल नहीं पाया क्योंकि नेत्रहीनता आगे वादित हुई। वो चाहता था जो मैं नहीं कर पाया मेरा बेटा करे। अब इसको ये जरूर पता था कि मेरा बेटा युद्ध करने के लिए गया हुआ है और सारी जो इक्वेशंस हैं हमारे पक्ष में हैं। इतने बड़े महारथी, इतने बड़े योद्धा और नंबर्स,
ये सब हमारे साथ है। महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना थी। 18 अक्षौहिणी सेना की बात करें तो एक सेना में लगभग 2,18,000 के आसपास लोग होते हैं। तो उनके पास थे 7 अक्षौहिणी और इनके पास थी 11 अक्षौहिणी। मतलब संख्या बल में देखा तो मोटा मोटी 2.5 लाख इन लोगों के पास अधिक, 2.5 लाख नहीं, 2.5 लाख से अगर 4 टाइम्स आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 10 लाख लोग इनके पास ज्यादा थे। ठीक है। नंबर्स इनके पास, ताकत इनके पास, एवरीथिंग वाज विद कौरवास। अब उसको तो ये पता था वो युद्ध तो मुझे जीतना ही जीतना है। मन में एक ही उसको जो आशंका थी वो ये थी कि ये मेरे बच्चे और ये सब एक ऐसे स्थान पर गए जिसको धर्म क्षेत्र कहते हैं। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, जिस पहला शब्द उसने यूज किया वो क्या था? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। ये महाराज कुरु ने इस स्थान पर एक बार खेती की और खेती करते समय हंसने लगे, बहुत प्रसन्न हुए। इंद्र वहां से आए, उन्होंने कहा कि महाराज आप खेती कर रहे हो यहाँ पर, इतना प्रसन्न क्यों हो रहे हो, ऐसा क्या है इस स्थान में? उनका मुझे आभास हो रहा है ये स्थान वो है यहाँ जो भी मरेगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये वही स्थान कुरुक्षेत्र था, ये धर्म क्षेत्र था। उसने कहा ऐसे धर्म क्षेत्र में कहीं मेरे बेटे का मन तो नहीं बदल गया युद्ध करने का? इतनी देर से युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ, मैच स्टार्ट नहीं हुआ, तो दूर बैठा हुआ सोच रहा है किसी प्रकार से मेरा युद्ध ना टल जाए। तो उसने कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युष्वा। और इतनी देर वो कर क्या रहे हैं? तब संजय बताता है कि युद्ध प्रारंभ होने वाला है और युद्ध में क्या क्या होना है वो एक एक करके संजय उसको बताता जाता है। तो ये मनस्थिति थी धृतराष्ट्र की। आपने कहा अक्षौहिणी सेना, अक्षौहिणी सेना का क्या लॉजिक है? ये उतने क्या लॉजिक है इसके पीछे का? जी, अक्षौहिणी एक नंबर है, एक कंसोलिडेटेड नंबर है, इसको अक्षौहिणी कहते हैं। आप ऐसे इमेजिन करिए कि एक रथ है ना, एक रथ के में 3 घोड़े लगे हुए हैं, उनके आगे एक हाथी है और वो रथ जो उस चारों तरफ से 5 सैनिकों द्वारा वो रक्षित है। जैसे आजकल जेड प्लस सिक्योरिटी होती है, जेड सिक्योरिटी होती है, वाई सिक्योरिटी होती है, उसी प्रकार का एक सिस्टम था ये। एक रथ के चारों तरफ 5 सैनिक, 3 घोड़े और एक हाथी। ऐसे ही सेट 21,870 थे। अच्छा, 21,870 ऐसे सेट थे। इसको कहते हैं एक अक्षौहिणी सेना। इनको अगर काउंट करें तो ये लगभग सारा कुछ मिला करके तो 2,60,000 के आसपास ये हो जाता है। अच्छा जी जी। हाँ, हाँ, मैं आपको कुछ और बता दूं, नंबर्स पर ही बात कर रहे हैं। एक बड़ा विचित्र बात है। 2000 या 2100 21,870 21,870 इनके अंकों को आप जोड़े ना आपको 18 ही मिलेगा। अच्छा जी, युद्ध 18 दिन। एक अक्षौहिणी सेना का जो बेसिक यूनिट था वो 18। महाभारत के 18 पर्व और 18 अध्याय गीता के 18 गीता का 18। जिस दिन गीता का प्रादुर्भाव हुआ मार्गशीर्ष शुक्ला पूर्णिमा के दिन, तो ये गीता का प्रारंभ हुआ, उसी दिन महाभारत की शुरुआत होती है। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं, तो क्या ये लॉजिक था 18 का या कोइंसिडेंस था? देखिए हमारे धर्मशास्त्रों में ये माना गया है कि कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता, ये सब कुछ पूर्व नियोजित होता है। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कुछ कहना चाहती है, जिनके माध्यम से हमें कुछ संकेत मिलना चाहते हैं। जो भगवान व्यासदेव जी, उनका एक अक्षर भी बेस नहीं है। अगर आप देखेंगे गीता पर इतने सारे भाष्य लिखे गए है ना, वेदों पर इतने भाष्य लिखे गए, तो इन चीजों में एक एक शब्द का अर्थ है, एक भी शब्द बिना मतलब के नहीं है। अगर 18 है तो इसका कुछ ना कुछ लॉजिक अवश्य होगा। अनेक लोगों ने अलग लॉन्च दी है, लेकिन मैं एक चीज मेरी जो समझ में आती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 18 की एक जो संख्या है, इसका आप योग करें तो हो जाता है 9। 9 पूर्णांक है, 9 से बड़ा कोई नंबर नहीं होता। तो ये पूर्णता की ओर की यात्रा है। फिर आप बोलेंगे कि भाई अगर 18 9 ही पूर्णांक है तो 9 क्यों नहीं कहा गया? सीधा 9 दिन युद्ध चलता, 9 पर्व भागवत महाभारत के अंदर होते, तो सब कुछ 9 ही क्यों नहीं हुआ, 18 क्यों हुआ? तो आप इसको ऐसा समझें, 18 में 2 अंक होते हैं, 1 और 8। 1 अंक है ईश्वर का, 1 अंक है पुरुष का और 8 अंक है प्रकृति के। अच्छा। भूमिरापो अनलो वायु खम मनम बुद्धिरेव च
अहंकार इतुयोयम भिन्न प्रकृतिर अष्टधा। ये 8 प्रकृति है। 5 तो बेसिक तत्व, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब मिलकर के 5 तत्व, भूमि, ये सब मिलकर के 5 तत्व हो जाते हैं। और 3 मन, बुद्धि, अहंकार, इन 8 चीजों से प्रकृति बनती है। और एक प्रकृति को चलाने वाला, जिसको हम पुरुष हैं, जिसने इन सभी चीजों का समायोजन किया, इन सब चीजों को कैलिब्रेट किया, इन सब चीजों को एक स्थान पर रखा, वो करने वाला पुरुष है। तो 1 और 8 का योग है 18। अच्छा। ये जो महाभारत है, ये हमारे जीवन की घटनाएं हैं, ये हमारे जीवन का संघर्ष है, हमारी पल पल जो जिजीविषा है, जीने की इच्छा है, लड़ने की इच्छा है, उसी का नाम तो महाभारत है। और इसका जो करता धरता है, इस सबको एक चक्र में जो घुमा रहा है, वो ऊपर बैठा है। वो बिग बॉस सबको देख रहा है, किस किस को क्या करना है, सबसे बड़ा ऊपर बैठा हुआ है। तो 18 दिन इसी बात का सिग्निफिकेंस। हाँ। इसके बाद जब संजय ने कहा कि युद्ध की शुरुआत होने वाली है, जी। इसके बाद क्या होता है? उसके बाद अर्जुन जो है, क्योंकि वो धुरंधर तो है ही अपने आप में, लेकिन कहा जाता है कि अर्जुन जो है वो कहते हैं ना कि ब्रह्म ज्ञानी, उन्हें ज्ञान हर चीज का था। ज्ञानी वो होता है जो, एक तो सुदामा को कहा गया है कि वो ब्रह्म ज्ञानी थे, और दूसरा अर्जुन को भी कहा गया है क्योंकि उनको सही और गलत की सही सही समझ थी, और कर्म, और आप किस समय पर क्या कर्म कर रहे हैं और कहाँ आपको उसका फल मिल रहा है, उसकी भी समझ थी। ऐसे में अर्जुन को कब वो कंफ्यूजन हुई कि भाई मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और किस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको श्रीमद् भगवद गीता का ये संदेश दिया? देखिए, युद्ध प्रारंभ होने वाला है, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हुई हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर बीच में आते हैं, सेना का अवलोकन करते हैं, क्योंकि राजा थे। युधिष्ठिर वर्सेस दुर्योधन, यही युद्ध था ना। युधिष्ठिर आते हैं और आकर के सभी को प्रणाम करते हैं। पितामह को प्रणाम किया, द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया। और देखिए, हमारे आदर्श कितने उच्च थे। अलग अलग पक्ष की सेना लड़ रही है आपस में। दुर्योधन, शकुनी, ये सब एक तरफ खड़े हुए हैं, इधर उन सब के समक्ष आकर के और ये प्रणाम करते हैं। जो अपने बड़े थे सबको प्रणाम किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। और यहां तक कह दिया, डिक्लेयर पहले ही कर दिया, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा। जहां पर अर्जुन है, जहां पर पार्थ है गांडीवधारी, तो वहां तो विजय होनी निश्चित ही है। ये आशीर्वाद दे दिया। एक प्रतिपक्ष के कमांडर ने। आप ये देखिए, विष्णु पितामह ने आशीर्वाद दे दिया कि भाई आपकी तो जीत तो हम अपना काम करेंगे। जबकि सेना इनकी तरफ ज्यादा है। बिल्कुल, जबकि सेना उनकी तरफ ज्यादा है। जब प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि भाई प्रैक्टिकली अगर समझा जाए तो जीत उनकी, लेकिन भगवान तो उनके साथ खड़े, पांडवों के साथ खड़े। पढ़ना भारी है उनका, दिखाई दे रहा था सबको। तो आशीर्वाद दिया गया। युधिष्ठिर का देखिए, उस व्यक्ति को धर्मराज हम कहते हैं, तो ऐसे नहीं कहते, धर्म की बात करते थे। और धर्म वो होता है जो आप प्रतिकूल समय पर, जब आप संकट में हो, जो आपका कैरेक्टर होता है वो बताता है आप कितने धार्मिक हैं। प्रतिकूल समय युधिष्ठिर के लिए, सेना कम, सारे इक्वेशंस उसके खिलाफ है, लेकिन बीच में खड़े होकर के कहता है कि भाई मैं घोषणा करता हूं, ये धर्म युद्ध है। जो लोग किसी दबाव में या किसी वजह से भी हमारे पाले में खड़े हुए हैं, मैं उनसे कहता हूं, अगर आप चाहें अभी आप पाला बदल करके दुर्योधन के पाले में जा सकते हैं। अच्छा। उद्घोषणा कर दी कि मेरे तरफ जितने भी लोग खड़े हैं उनको एक चांस देता हूं, इसके बाद चांस नहीं होगा। आज आप पाला बदलना चाहते हो तो आज पाला बदल लो। यही बात कौरवों से कही, तो दुर्योधन के पाले से तो कोई टस्से मस नहीं हुआ, नहीं, युधिष्ठिर के पाले से कोई टस्से मस हुआ, लेकिन दुर्योधन के पाले से एक महारथी उठा। अच्छा। उसका नाम था युयुत्सु। अच्छा। युयुत्सु 101 नंबर का कौरव था। अच्छा। हाँ, दर्शकों के लिए ये बात शायद नहीं हो, युयुत्सु दुर्योधन का हाफ ब्रदर था। इसका मतलब इसके जो फादर थे वो एक थे, यानी धृतराष्ट्र का पुत्र था, लेकिन गांधारी का पुत्र ये नहीं था। गांधारी की एक सेविका थी, एक दासी थी, जो वैश्य वर्ण की थी। गांधारी को पुत्र हो नहीं रहा था, तो गांधारी की आज्ञा से इसने अपनी दासी से विवाह किया और दासी से एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा युयुत्सु। तो ये उनका भाई था
दुर्योधन का। हम्म। ये बड़ा धार्मिक था, बड़ा ही वीर था, महावीरों में इसका नाम था, महारथियों में इसका नाम था। इसने कई स्थानों पर पांडवों की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की। जब भीम को जहर दे दिया जा रहा था तो इन्होंने इनको सूचित किया, इसमें जहर है, इसको मत पीना, बचपन में। और कई स्थानों पर इसने कहा। तो और जब द्रौपदी का चीरण हुआ था तब भी इसने आवाज उठाई थी। अच्छा। ये ऐसा व्यक्ति था। तो इसको लगा कि युधिष्ठिर तो वाकई बहुत ही धार्मिक आदमी है, इस समय भी अपने धर्म को नहीं भूल रहा है। तो उसने पाला बदला और ये पांडवों के साथ आ गया अपनी सेना को लेकर के युद्ध। अब युद्ध का प्रारंभ होने वाला है। युधिष्ठिर ने उद्घोषणा कर दी, महाराज भीष्म ने कुछ नियम तय किए, युद्ध के नियम। वही पहले हमारा मैच शुरू हो रहा है तो कुछ तैयारी तो करें अपनी। तो उन्होंने कहा कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध लड़ा जाएगा, उसके बाद सब फ्रेंडली, कोई कहीं आए कोई जाए, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक आपस में एक युद्ध किया जाएगा। हाथी वाले से हाथी वाला लड़ेगा, घोड़े वाले से घोड़ा वाला लड़ेगा, रथी से रथी लड़ेगा, पैदल से पैदल लड़ेगा। ये सब नियम डिफाइन हो गए और दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति की। अब जब युद्ध प्रारंभ होने वाला है, एक बड़ा सुंदर सा रथ आता है। उस रथ में अर्जुन बैठे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण सारथी के स्थान पर बैठे हैं और घोड़ों की पदचाप से सारा वातावरण गुंजायमान होने लगा। एक विशेष रथ आया, ऐसा रथ जिसको देख करके सबकी आंखें चकित हो गई। ये वही रथ था जो अग्नि ने प्रसन्न होकर के और अर्जुन को गिफ्ट किया था। ये दुर्जय रथ था। और इसके सारथी थे भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण इसको चला रहे थे। ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं झंडे के ऊपर, जिसको कपित ध्वज कहते हैं। लोगों को हनुमान जी के उसमें दर्शन हो रहे थे। अच्छा। ये झांकी है उस रथ की, बड़ा शोभायमान हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन मैं तुम्हारा सारथी हूँ, क्या आज्ञा है? हे केशव, मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पक्ष में कौन युद्ध कर रहा है और प्रतिपक्ष में ऐसे कौन लोग हैं जिनको पता है कि अधर्म का प्रतीक है दुर्योधन, फिर भी ये लोग और उसका साथ देने के लिए आ गए हैं। यहाँ पे उपाध्याय जी, क्योंकि मेरा एक सवाल है, भगवान श्री कृष्ण को तो पांडवों में से पांचों ही पांडव प्यारे थे ना, इसलिए ये एक बड़ा सवाल भी बनता है ना कि सिर्फ अर्जुन के ही सारथी क्यों बने भगवान श्री कृष्ण? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, बड़ा ही लॉजिकल प्रश्न है। देखिए, अर्जुन इन सब में अलग थे, इंद्र के पुत्र थे और ये नर का अवतार है। भगवान का एक अवतार हो नर नारायण, जो बद्रीनाथ में बद्रीनाथ अगर आप गए हो तो एक दिव्य पर्वत है, नर पर्वत, एक नारायण पर्वत। ये माना जाता है साक्षात रूप से वहां पर ये और अवतार लेकर के एक और मतलब वहां पर ये तपस्या कर रहे हैं। अच्छा। इनका अवतार भी एक विशेष पर्पज के लिए हुआ था। उसकी कथा में कभी दोबारा जाएंगे। कर्ण जो था सहस्त्रकवची नाम का एक राक्षस था और इसके 1000 जन्म होने थे। इसको मारने के लिए एक विशेष रूप उन्होंने धारण किया, नर और नारायण। ये तपस्वी रूप से भगवान का जन्म है। अच्छा। तो जो अर्जुन था वो नर था, जैसे आपने कहा कि अर्जुन ब्रह्म ज्ञानी था। ये जीव जो ऐसा जीव था जो मुक्त जीव था। हम जो बद्ध जीव हैं, हम माया में बंधे हुए जीव हैं और ये जीवन मुक्त था, इसको माया का कोई प्रभाव नहीं था, ऐसा अर्जुन। अब आप देखिए, वो पात्र जो माया से विमुक्त है, जिसको माया का स्पर्श नहीं है, जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, वो कैसे मोह में आ गया? यानी कि कर्मों के चक्रव्यूह से परे जो है, जो कर्मों के चक्रव्यूह से परे, बहुत सही डिफाइन किया आपने। ऐसा व्यक्ति भी माया में कैसे लिप्त हो जाता है, कैसे मोह में आ जाता है, यही कथा है महाभारत की। और ये एक बहुत, मुझे लगता है एक ऐसा मैसेज है कि आप कितना भी आजकल के अगर टाइम से हम इसे कनेक्ट करें कि इंसान कितना भी इन चीज़ों से डिटैच होने की कोशिश करे, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो पैसा है, करियर है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं तो वो एक मोमेंट होता है जहाँ पे इंसान को लगता है कि भाई ये मेरे अपने हैं, या ये मैं ये करियर चुन लेता हूँ, या ये इतना पैसा तो होना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पे वो डेफिनेशन जो है वो समझ में आते हैं। देखो, ये इसी को भगवान की माया कहते हैं। सब कुछ देखते हुए भी, सब कुछ जानते हुए जिससे हम दूर ना हो सके, उसका नाम माया है। हमें सब पता है, सारा ज्ञान। अभी आप बताएं, सबको पता है कि सत्य बोलना चाहिए। जिस मोमेंट में आपको लगता है आपके स्वार्थ कहीं टकरा रहे हैं, आप कितना दृढ़ रह पाते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें सबको सब पता है, लेकिन हम
चाहते हुए भी उस पथ पर नहीं चल पाते। हम्म। उसमें जो बाधित होती है, जो हमें विवश कर देती है सोचने में, वो हमारा स्वार्थ, वो हमारी माया है। लेकिन उपाध्याय जी, अगर भगवत गीता को किसी ने कोई पढ़ता है तो पढ़ना खाली वो सिर्फ उस किताब का ज्ञान है। मैं किताब यहाँ पे इसलिए कह रही हूँ, हालांकि वो अपने आप में एक ग्रंथ है, लेकिन तब तक वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान है, ये कह लीजिए, क्योंकि उनके शब्दों का वो है। तो लेकिन जब तक इंसान उसे अपने अंतर मन में नहीं अपना ले, तब तक वो हमारे अंदर का ज्ञान नहीं है। तो कहीं न कहीं पे ये समझना बहुत ज़रूरी है, और आप उस पॉइंट पे थे ये समझाने के कि अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनानी शुरू करी या उनको वो कन्फ्यूजन हुई। जी। बिल्कुल, हमारा पर्पस और सब चीज़ों का जो उद्देश्य है वो ये है, इस ज्ञान को आत्मसात करें और उस ज्ञान को अपने प्रैक्टिस में लेकर के आएँ। यही सभी शास्त्रों का, सभी ज्ञानों का, सभी ज्ञानियों का और महापुरुषों का यही उद्देश्य रहा है कि हम किसी प्रकार से इन चीज़ों को अपनी प्रैक्टिस में लेकर के आएँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब अर्जुन, देखिए गीता में पढ़ेंगे तो पहले अध्याय में ये चीज़ें आती हैं कि भगवान ने चाह करके अर्जुन को उस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया जहाँ उसका मोह जागृत हो। अच्छा। हाँ, भगवान ने अच्छा, ये जानबूझकर। जानबूझकर किया था। ठीक है। भगवान ने उससे कहा कि हे अर्जुन, हम्म। तो इन कुरुवंशियों को देख। उन्होंने ये नहीं कहा तुम कौरवों को देख, उन्होंने कहा तू इन कुरुवंशियों को देख। यहाँ पे तेरे मामा, तेरे चाचा, तेरे ताऊ, ये सब लोग खड़े हुए हैं। अर्जुन को कनेक्ट किया कि तू भी उनका एक पार्ट है, तू एक वंश का एक हिस्सा है, तेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अब अर्जुन के बैक ऑफ माइंड जो चीज चल रही थी वो सारी निकल के सामने आ गई। कहीं ना कहीं अर्जुन तो इतना घबरा गया कि जो डिप्रेशन के सारे जो सिम्टम्स डॉक्टर बताते हैं ना, कह रहा है मेरी त्वचा जल रही है, मेरी स्किन जल रही है, मैं घबरा रहा हूँ, स्वेटिंग हो रही है और मुझे लग रहा है मेरे शरीर में जान ही नहीं है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। अच्छा। ये विषाद का, इसको विषाद को डिप्रेशन है। सारे सिम्टम्स खड़े हो खड़े। लोग कहेंगे ये मैनिपुलेशन है भगवान श्री कृष्ण का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये टेस्टिफिकेशन है, टेस्टिफिकेशन है, बिल्कुल परीक्षण है ये इनका। हाँ, परीक्षण है। वो देखते हैं कि इन विषम परिस्थितियों में मनुष्य किस तरह से व्यवहार करता है। अर्जुन ने कहा कि गांडी मेरे हाथ से छूट रहा है प्रभु। हाँ। आप बताइए, मेरे गुरु हैं, इनकी गोदी में खेला हूं मैं, ये भीष्म पितामह है, असली बात निकलवा ली। हाँ, इनसे मैं कैसे युद्ध करूंगा? हम्म। और युद्ध कर भी लिया तो मुझे क्या मिलेगा? ये सब मर जाएंगे, मेरे कुल की स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, हम सब मर जाएंगे, स्त्रियों का क्या होगा? स्त्रियां अनाचार करने लगेंगी। और तो और आप आगे की पीढ़ी का सोचो ना, उनके जो बच्चे होंगे वर्ण संकर संतान पैदा होगी और उनके हाथ का तो पितृ जो है और जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो महाराज मुझे इस पाप से बचाओ, मैं ये सब नहीं करने वाला, मेरा गांडी छोड़ देता हूँ, मैं पीछे जाके बैठा हुआ हूँ। अब चैलेंज, कितना बड़ा चैलेंज देखिए। ये वही कृष्ण है जो कि चछियावर छाछ पे नाच नचावत, जो गोपियों के बीच में ना एक छाछ के कटोरे के लिए नाचते हैं। ये वही कृष्ण है जो गोपियों के साथ रास रचाते हैं। ये वही कृष्ण है, बैठो पलोटत राधिका पायन, कुंज गली में जा करके राधिका के पैरों को दबा रहे हैं। हे श्री राधे रानी, आप मुझे प्रसन्न होइए, आप रूठिए मत। राधिका की तरह श्रृंगार भी करते हैं, राधिका का श्रृंगार करते, स्वयं राधिका बन जाया करते थे। तो बताइए वो कृष्ण जिनकी छवि भक्तों के मन में कैसी है, आज वही कृष्ण अपने रूप में आते हैं। दायित्व ये है, ये भगवान सिखाते हैं कि भगवान बनने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। एक महापुरुष बनने के लिए आपको सारी माया, सारी ममता, सारे स्वार्थों से ऊपर होकर खड़ा होना पड़ता है। आज खड़े हुए हैं भगवान श्री कृष्ण समझाने के लिए, गीता का ज्ञान देने के लिए। ये 45 मिनट का ज्ञान भगवान ने बीच में दिया अर्जुन को समझाया। अरे अर्जुन, तू सोच कि इस युद्ध को रुकवाने के लिए मैंने क्या नहीं किया। मैं अपने आप को भूल गया, मैं द्वारकाधीश हूं। मैं एक दूत बन करके दुर्योधन की चौखट पर गया। मैंने दुर्योधन से कहा था, अरे दुर्योधन, आधा राज्य इनका बनता है, नहीं देना चाहे मत दे, तेरे को सिर्फ 5 गांव तो दे दे। 5 गांव मांगे, सिर्फ 5 गांव। दुर्योधन ने क्या कहा? न सूचाग्रम दादस्यम न सूचाग्रम दास्यामी विना युद्धेन केशव। उन्होंने कहा कि आप 5 गांव की बात कर रहे हो, मैं सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा
बिना युद्धेन केशवा, युद्ध के बिना नहीं दूंगा। सारे रास्ते बंद हो गए। एक शांति का प्रस्ताव लेकर के भगवान श्री कृष्ण गए। उनको पता था ये अहंकार की प्रतिमूर्ति मानने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी गए दिखाने के लिए दुनिया को कि मैं बिल्कुल निष्प्रह हूं, मैंने कोई ऐसा कोई गलत कार्य नहीं किया कि कोई मेरी तरफ उंगली उठाए। लेकिन दुर्योधन का अहंकार। विदुर ने समझाया, विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, अरे धृतराष्ट्र भैया इसको छोड़ दो, ये कुल का कलंक है, सारे कुल को समाप्त कर देगा। परिणाम क्या हुआ? विदुर को निष्कासित कर दिया। तो नीति को निष्कासित किया। विदुर का मतलब नीति, एक नीति को निष्कासित किया। और बलराम जी जो सम्मान का प्रतीक थे, दुर्योधन के गुरु, बलराम के गुरु, दुर्योधन के गुरु बलराम और भीम के भी गुरु बलराम, दोनों पक्षों के गुरु थे ना, और सबसे बड़े थे, कृष्ण से ही बड़े थे। तो सम्मान का भी ध्यान नहीं रखा। बलराम जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अब जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, नीति अपना रास्ता ले लिया, सम्मान ने अपना रास्ता एक तरफ ले लिया, तो युद्ध तो बचता ही बचता है। तो समझाया कि अब युद्ध के अलावा क्या ऑप्शन है, तू बता। यहाँ पे उपाध्याय जी, क्योंकि दुर्योधन का जो कैरेक्टर था ना, उसे समझना मुझे लगता है थोड़ा जरूरी है। दुर्योधन और धृतराष्ट्र, ये जो कनेक्शन था आपस में पिता और पुत्र का, लेकिन पिता अगर अपने पुत्र को इस तरीके से सपोर्ट करने लग जाए कि उसे ये भी दिख रहा है कि भाई शायद इतना तो एक्सपीरियंस था ही ना, कि दिख रहा है कि गलत है, अहंकार है, लेकिन उसके बावजूद भी सपोर्ट कर रहे हैं। एक ओवर एम्बिशन जो चीज होती है ना, महत्वाकांक्षा, ये आंखों में पट्टी बांध देती है। राजनीतिक भी आजकल, आज के राजनीतिकों को देखो, सबको सब पता होता है। हाँ, आज की भी मैं बात कर रही हूँ, आज से भी कंपैरिजन किया जाए तो वो होता है ना कि अगर कोई किसी का फादर अगर बहुत ऊंची पोजीशन पे, तो कहते हैं मेरे पापा को जानते हो आप। तो ये वाला जो एक फैक्टर है वो यहाँ पे बिल्कुल सही बैठता है। बिल्कुल ठीक है। तो यही बात है, उसकी अपनी महत्वाकांक्षा है। अपनी महत्वाकांक्षा को, अपने सपनों को वो अपने बेटे में जीने लगा, और इतना अंधा हो गया, उसको आसपास का कुछ नहीं दिखाई देने लगा। तो उसकी परिणति क्या होती है? पाप मूल अभिमान। पाप का जो मूल है वो अभिमान है, और अभिमान का एक दिन एक नाश होना है। तो यही सब महाभारत में ये दिखाती है कि अपने बच्चों को गलत शिक्षा ना दें। अगर गलत शिक्षा देंगे तो उसकी परिणति क्या होगी। जी जी, आगे आपने कहा कि अब भगवान श्री कृष्ण उस मोड़ पे थे, क्योंकि नीति भी जा चुकी, जो सबसे बड़े थे बलराम जी वो भी चले गए तीर्थ यात्रा पे। अब आगे क्या? अब आगे बचा रहा वो तो हमारा कर्म। हाँ। भगवान ने कर्म योग का सिद्धांत स्थापित किया कि आपका कर्म क्या है। आप क्षत्रिय हो, वर्ण के हिसाब से आपका कार्य युद्ध करना है, तो आपको युद्ध करना ही चाहिए। कहा कि अगर आप मरोगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और जीतोगे तो राज्य की प्राप्ति होगी। आपका लॉस कहाँ है? अब दोनों कंडीशंस में यू आर द गेनर। ठीक है ना? अगर आप जीतते हो तो आपको कीर्ति भी साथ में मिलती है। हाँ। हारते हो, लड़ते लड़ते मर जाते हो, तो भी आपकी कीर्ति तो आपके साथ है, आपने युद्ध किया। तो अनेक अनेक प्रकार से उनको पहले कर्म योग, फिर सांख्य योग, फिर ज्ञान योग, अनेक योग से अंत में भक्ति योग तक ले गए, और एक एक करके और सारी चीजें, कॉन्सेप्ट जो थे क्लियर किए, उसके अंदर से सारा विषाद दूर किया, और अंत में भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। विराट स्वरूप दिखाया और बताया कि ये सारी चीज स्क्रिप्टेड है भाई। अच्छा, तू कुछ करने वाला नहीं है। देख मेरे मुंह में सारे कौरव मर मर के अंदर जा रहे हैं। पहले जो मरे हैं, जिनको बचना है वो बच जाएंगे, बाकी सारे लोग मेरे मुंह में पहले से हैं। तेरा कर्म क्या है? तू अपना सिर्फ कर्म करता रहे। तेरे हाथ जो लगेगा वो सिर्फ ये लगेगा तेरी कीर्ति या तेरी अपकीर्ति। अगर तू लड़ेगा तो तेरे को कीर्ति मिलेगी, नहीं लड़ेगा तो अपकीर्ति मिलेगी। अब डिसीजन तू ले ले। तो अर्जुन को ज्ञान हुआ, वो समझ गया ये भगवान है। वो समझ गया कि मेरा साथ और किसी से नहीं है, मेरा साथ तो सीधा सीधा जनार्दन के साथ है, जो अपनी पूरी जो स्मृति थी उसको दोबारा प्राप्त हुई। स्मृति ज्ञान, मेरा पूरा ज्ञान, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति जागृत हो गई, और भगवान के चरण पकड़ लिए। उसने कहा जो आप कहोगे मैं करूंगा। युद्ध के लिए प्रारंभ। उपाध्याय जी, क्योंकि युद्ध की शुरुआत अभी हो रही है, और मैं चाहती हूँ कि पहले ही हम इस चीज को समझ लें कि युद्ध का असली कारण क्या था। क्योंकि द्रौपदी का चीरहरण हुआ, शकुनी ने अपने चाले चली,
जो कौरवों ने किया वो तो एक अभिमान था ही, लेकिन ये क्या सब मिला जुला के, लेकिन असली कारण को अगर हम समझने की कोशिश करें, अ, महाभारत के युद्ध का कारण बना क्या? देखिए, 2 बड़े युद्ध हुए संसार में, है ना? एक रामायण और एक महाभारत। रामायण का जो युद्ध था वो विश्व युद्ध नहीं था, है ना? रामायण के युद्ध में भगवान श्री राम ने सेना बनाई और किसी का सहयोग नहीं लिया। उन्होंने जंगली लोगों को, बंदरों को इकट्ठा किया और आक्रमण कर दिया। ना जनकपुर की सेना आई, ना अवध की सेना आई, जो उनके अपने घर के लोग थे। उन सबको अलग रखा, भाई मेरा युद्ध है, मैं लड़ लूंगा अपने आप, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने, लेकिन ये युद्ध कुछ डिफरेंट था। इस युद्ध में सारे रिश्तेदार, नातेदार, इधर के उधर के लोग सब दौड़ दौड़ करके आए, युद्ध करने के लिए आ गए। ये किसी जंगल में युद्ध लड़ा गए तो बीच भारत के मध्य में, ये उत्तर भारत में युद्ध लड़ा गया। उस युद्ध में, रामायण के युद्ध में आप देखें, वहां धर्म और अधर्म डिफाइंड था। लेकिन स्त्री का सम्मान जो है वो तो दोनों युद्धों में, बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। इन दोनों के जो कॉमन चीज थी वो एकमात्र स्त्री का सम्मान था। दोनों युद्धों के मध्य में एक ही चीज थी, स्त्री का सम्मान। तो हमारी जो मनुस्मृति कहती है, जिसको लोग गालियां देते हैं, अगर आप बोलो कि मनुस्मृति के लोग तो पता नहीं क्या क्या कहना शुरू करते हैं। मनुस्मृति का एक श्लोक है, पूज्यन्ते यत्र नारस्तु रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। हाँ। तो नारी का सम्मान तो हमारे मनुष्य कहते हैं आदि पुरुष। सबसे पहला जो जोड़ा था मनु शत्रुपा का ही था। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट, मतलब ये तो स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन है। स्त्री का जो सम्मान है वो सर्वोपरि है। स्त्री को प्रकृति स्वरूपा कहा गया है, स्त्री को माता कहा गया है, स्त्री का सम्मान तो सर्वोपरि है। तो सारा युद्ध था स्त्री के सम्मान को लेकर का था, और ये हमारे सनातन की अवधारणा को लेकर के युद्ध था। आप ये मानिए ना, सनातन की अवधारणा है कि स्त्री सर्वपूज्य है। अगर कोई इस कॉन्सेप्ट के आगे आड़े आएगा, उससे युद्ध करना बनता है। तो रामायण के युद्ध में जो था वो परिवार से बाहर का युद्ध था, उसमें परिवार के लोग नहीं थे, अलग प्रकार का युद्ध था। वहां धर्म एक तरफ था, अधर्म एक तरफ था। आप देखिए, रावण के साथ जितने भी लोग थे, विभीषण हो गया, मेघनाथ हो गया, इन सबको पता था कि हमारा बाप गलत है, लेकिन हम अपने बाप के गलत के साथ खड़े हुए हैं क्योंकि हमारा ये धर्म है। उन्होंने उसको धर्म बना लिया। महाभारत में ऐसा नहीं था। महाभारत में सब अमलगमेशल था। अच्छे लोग दोनों तरफ थे, बुरे लोग भी दोनों तरफ थे, धार्मिक लोग दोनों तरफ थे और अधार्मिक लोग भी दोनों तरफ थे। ये ऐसा युद्ध था। ये युद्ध था मिसकंसेप्शन का। अच्छा, सबके कंसेप्ट खराब हुए थे, सबने अपने अलग अलग धर्म बना लिए थे। भीष्म ने कहा जो गद्दी पे बैठेगा मेरा धर्म, उसकी बात मानना। अच्छा। द्रोण ने कहा कि मैं तो इस राज्य का सेवक हूँ, इसमें जो भी राजा होगा उसके लिए युद्ध करूंगा। कर्ण ने कहा कि मेरा मित्र है, मेरा मित्र धर्म है, ये कुछ भी करे मैं इसके साथ खड़ा हूँ। यही तो था। तो भगवान ने क्या, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। उसका सारे धर्मों को छोड़ दे, तू गलत कंसेप्ट में पड़ गया, तुझे पता ही नहीं धर्म क्या होता है। धर्म तो एक समग्रता का नाम है, सब चीजों को साथ लेने का नाम है। ये इसी को करेक्ट करने के लिए भगवान ने महाभारत करवाई, एक धर्म की संस्थापना करने के लिए, है ना। तो ये धर्म की संस्थापना करी। इसका जो बेसिक रीजन था वो धर्म की स्थापना थी। उसके अंदर द्रौपदी का चीरण, उसके अंदर ही आप बताएं तो शकुनी की महत्वाकांक्षा, उसका स्वार्थ, दुर्योधन की अहंकार, ये सारी चीजें अलग अलग इस स्थान से दृष्टिगोचर होती हैं, लेकिन इसका जो मूलभूत कारण था वो धर्म की स्थापना है। अब आगे बढ़ते हैं और युद्ध की शुरुआत होती है जी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पहले जो अर्जुन को ज्ञान दिया गीता का, और उस ज्ञान में अर्जुन की आंखें भी खुली, अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अब आगे की क्या उस सीन बनता है उसकी बात करते हैं। जी। अब आप कल्पना करिए, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला, एक विश्व युद्ध की तैयारी है। और युद्ध कैसा कि देखो, पहले युद्ध को एक बड़ा अनुष्ठान माना जाया करता था। जिन जिन को युद्ध का न्योता मिला सब दौड़े चले जाए। अब आप बोलो युद्ध के लिए ऐसी क्या लालायित होना, ये कोई मेला थोड़ी लग रहा है, लेकिन युद्ध के लिए भागे जा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में था कि युद्ध में जो भी मरेगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हम गंगा स्नान करने क्यों जाते हैं?
हम तीर्थ यात्रा करने क्यों जाते हैं? हम अपना परलोक सुधारना चाहते हैं, ये तो कारण है ना। परलोक सुधारने का जरिया एक युद्ध है, एक धर्म युद्ध है, इसलिए सब लोग दौड़ करके युद्ध में आए। जिस को युद्ध का न्योता मिला उसने अपने आप को भाग्यशाली समझा। और तो एक बड़ी मजे वाली बात है कि युद्ध के देखो किस प्रकार से उस समय की मनस्थिति थी। इनका एक मामा, इनके जो 5 पांडव थे ना, नकुल और सहदेव, इनकी माँ माद्री थी। माद्र नरेश जो थे उनका नाम था शल्य। उनके पुत्र जो शल्य जो थे उस समय के तत्कालीन राजा थे, वो माद्री के भाई थे। अच्छा। हाँ, अब शल्य युद्ध के लिए आ रहे हैं, लड़ने के लिए। रास्ते में मिल गया उनको दुर्योधन। दुर्योधन ने बढ़िया सा टेंट लगा रखा था, इनकी आभदत करी, इनको खूब खिलाया पिलाया झिकाया, और उन्होंने बड़े प्रसन्न हुए। उनके युधिष्ठिर ने मेरा बहुत सत्कार किया। अभी युद्ध तो शुरू हुआ नहीं है, बात नहीं है। दुर्योधन के सामने आया कि मामा जी प्रसन्न हो आप, आपकी कोई सेवा में कुछ कसर तो नहीं रह गई? उसका नहीं कोई कसर नहीं है, बहुत अच्छा हुआ। तो बोले रहे कि मेरे से कुछ वरदान मांगो। उसने कहा कि ठीक है मामा जी, आप अगर वरदान देना चाहते हो तो आप मेरे पक्ष में युद्ध करिए। अच्छा। पांडवों के मामा लड़ रहे हैं किसके साथ? कौरवों के साथ। कौरवों के साथ। हाँ। ये था पहले की स्थिति। वचन दे दिया, वचनदारी दे दिया। हाँ। तो अब युद्ध के अपन आते हैं। युद्ध की सेनाएं सज गई हैं, तैयारी हो रही हैं। भीष्म बनाए गए पहले सेनापति। अच्छा। पितामह भीष्म। और पांडवों की तरफ से सेनापति बनाए गए धृष्टद्युम्न। ये द्रौपदी के भाई है, सगे भाई द्रौपदी के। यज्ञ में से पैदा हुई थी द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। देखिए, ये युद्ध जो हो रहा है विश्वास और अविश्वास के बीच है। अर्जुन विश्वास का प्रतीक है, उसने भगवान पर विश्वास किया है। भगवान ने कहा मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है आप मेरे साथ रहिए, मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए। भगवान ने अपनी सेना दे दी दुर्योधन को। भगवान की नारायणी सेना, इतनी बड़ी सेना, युद्ध का पार्ट बनी कौरवों का। लेकिन दुर्योधन को विश्वास नहीं है किसी के ऊपर। दुर्योधन जाता है द्रोणाचार्य के पास। अच्छा। वो कहता है, उनको कहता है हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उनको उकसाता है। उनको याद रहा तुम मन से तो ब्राह्मण हो, तुम चाहे शस्त्र उठा लो लेकिन मन से आप ब्राह्मण रहोगे, आप मन से पांडवों के साथ हो, आप इनके गुरु हो। अच्छा। उनको इंस्टिगेट करता है। उसको भीष्म पर विश्वास नहीं है कि भीष्म तो उनसे प्यार करते हैं। उसको अपने योद्धाओं पर विश्वास नहीं है, उसको सिर्फ एक आदमी पर विश्वास था, उसका नाम है कर्ण। अच्छा। भीष्म पिता ने पहले दिन एक शर्त रखी कि तेरी सारी बात मंजूर है, मैं इनके खिलाफ युद्ध करूंगा, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं मैं कर्ण को अपने साथ युद्ध में खड़ा नहीं देख सकता। तो भीष्म पिता ने 10 दिन तक युद्ध किया, 18 दिन में से, लेकिन कर्ण को फटकने नहीं दिया। अच्छा। तो शक्ति आदि कर दी उन्होंने दुर्योधन की। अब जो लोग बचे उन पर तो दुर्योधन का विश्वास नहीं है। वो उनको इंस्टिगेट करता रहता है, समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, आप प्रूव करके दिखाओ कि आप मेरे साथ हो। तो ये युद्ध भीष्म पितामह यहाँ से और धृष्टद्युम्न यहाँ से युद्ध प्रारंभ होता है। युद्ध प्रारंभ हुआ तो देवदत्त नाम का शंख और अर्जुन ने फूंक दिया, उधर भीष्म पिता ने अपने शंखनाद किया। तो ये मोटिवेशन के तरीके थे। नोइस लेवल किसका ज्यादा है? पहले मानसिक रूप से युद्ध जीते जाएगा। हाँ। इसका नोइस लेवल ज्यादा है, वो तो लोगों ने मतलब इतना कोलाहल कर दिया। एक बार में एक पार्टी ने कोलाहल किया, उसके बाद दूसरी पार्टी ने किया। अच्छा। तो इस प्रकार से युद्ध का समारंभ शुरू हो गया। अलग अलग व्यूह की रचना की इन्होंने, चक्राकार व्यूह बनाया, उन्हें क्रॉस के आकार का व्यूह बनाया और युद्ध प्रारंभ हो गया। अपनी अपनी व्यूह रचना के अनुसार दोनों सेनाएं खड़ी हैं आमने सामने, और युद्ध का आगाज हो जाता है जयकारे लगा करके, हर हर महादेव, नमश्चंडिकायै, चंडी का घोष करते हुए, और युद्ध का प्रारंभ हो जाता है। सारे लोग बस एक ही ललक है, मर जाएं या मार दें, इसके अलावा और कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। सब लगे हुए अपने आप को प्रूव करना है, अपने आप को दिखाना है कि सबसे बड़ा महारथी मैं हूं। युद्ध प्रारंभ होता है। भीष्म जो कि धुरंधर है, भीष्म में मुकाबले का उस समय कोई योद्धा नहीं था। अब जब युद्ध में आमने सामने हो गए तो खेलत में को काको गुसैया, खेलने में और युद्ध में कोई किसी को नहीं देखता है। युद्ध तो बराबर का है, युद्ध में कोई दया नहीं, कोई ममता नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, भाई यही तो गेम है, ये युद्ध है। पहले दिन भीष्म ने दिखा दिया
कि मेरे इन बूढ़ी बाहों में कितनी ताकत है। हिला के रख दिया। एक छोटा सा बालक भीष्म के सामने आता है, मात्र 16 वर्ष की आयु है इसकी। इसका नाम है अभिमन्यु। अच्छा। ये पुत्र है अर्जुन का प्रिय पुत्र। इसने विशाल कौशल दिखाया। एक ऐसा बाण मारा कि उनकी ध्वजा को तोड़ दिया। अच्छा। ध्वजा को तोड़ दिया तो हिल गए। इसके पराक्रम को देखे भीष्मता में यह बालक आया तो कौन बालक है, ये छोटा सा बालक। लेकिन भीष्म के सामर्थ्य के आगे ज्यादा नहीं टिक पाए तो अपने और रास्ता कर लिया उन्होंने रास्ता मोड़ दिया। तो पहला दिन पांडवों के लिए तबाही लेकर के आया। अच्छा। हजारों सैनिक मर गए। घोर निराशा हो गई। मानने लगे कि आज तो भीष्म अजय हैं, इनको कोई नहीं जीत सकता, इनके रास्ते में कोई आ ही नहीं सकता। दो महावीर, एक उत्तर नाम का, ये राजा विराट के पुत्र हैं उत्तर। अच्छा। उधर से जो युद्ध कर रहे हैं वो शल्य, वो सहदेव के मामा, पांडवों के मामा, उनका और उत्तर का आपस में युद्ध हो जाता है और ये बालक मारा जाता है। अच्छा। उत्तर। अच्छा। उधर भीष्म पितामह से एक और महारथी का युद्ध होता है। एक और वीर है, उसका नाम है श्वेत। ये बच्चा भी युद्ध में काम आता है, ये वीर गति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये दोनों ही क्यों मरे पहले दिन? हाँ, ये देखिए दोनों जो भाई थे, सगे भाई। अच्छा, दोनों भाई, दोनों सगे भाई। हाँ। महाराज उत्तर के महाराज विराट के ये पुत्र हैं। हाँ। विराट के ये पुत्र हैं, हाँ। उत्तर और श्वेत। हाँ। दोनों की पहले दिन हत्या हो जाती है, दोनों मार दिए जाते हैं। अब संयोग कहिए या कोई एक इनकी सुनियोजित तरीका हो या कारण हो, उन दोनों को ही मारा गया। अगर हम युद्ध से पहले की स्थिति में जाएं तो आपको याद होगा, हमने पिछले पॉडकास्ट में एक बार बात की थी, जब युद्ध हुआ तो युद्ध के समय जब अपना ये खेल हुआ था, चौरस का खेल, हाँ। जिसमें के द्रौपदी का वस्त्रण होने का प्रयास किया था, उसके पश्चात जब एक कॉमन पॉइंट पर पहुंचे कि भाई आगे क्या हो, तो पांडवों को वनवास दिया गया। 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। ये शकुनी की चाल थी। उसने कहा कि 12 साल तो ये वनवास काटेंगे, चाहे जैसे काटें। 13वें साल में पूरे साल के दौरान अगर इनको हमने पकड़ लिया, इनको पहचान गए, तो इनको दोबारा से वो इसी साइकिल में जाना पड़ेगा। फिर दोबारा 12 साल, फिर 1 साल का अज्ञातवास, फिर पकड़े गए तो फिर तो उसने कहा एक लाइफ टाइम का उसने बना दिया कि इससे तो ये बाहर निकलेंगे नहीं। और एक एक क्षण की खबर शकुनी को रहती थी कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब आप देखिए कि अज्ञातवास का समय है। पांडव कोई छोटे मोटे लोग तो थे नहीं। भीम उस समय का सबसे बड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति, ऐसा आदमी कहीं छिप सकता है? असंभव है। अर्जुन जैसा धनुर्धर जिसकी चाल ही अलग थी, क्या वो अपनी चाल छिपा सकता है? वो छिपा सकता है अपनी? और तो और विश्व की सबसे सुंदर कन्या जिसका नाम था द्रौपदी, क्या द्रौपदी अपने रूप को छिपा सकती है? असंभव। ये सारी चीजें वो थी जिनको हम असंभव कह सकते हैं। उनको छिपना कितना मुश्किल था। लेकिन ये लोग बड़े बुद्धिमान लोग थे। इन्होंने एक स्थान पर जाकर प्रश्रय लिया, अपने रूप को बदल लिया। अच्छा। हाँ, दुर्योधन ने एक कंक का रूप बनाया, कंक नाम उसने रखा। उसने कहा भाई मैं तो जुआ खेलना सिखाता हूँ लोगों को, पासा खेलना सिखाता हूँ। उसमें का गेम था ये, जैसे आजकल चेस खेलना, चेस मास्टर जैसे होते हैं, ऐसे चौरस का खेल था। उसने कहा मैं तो चेस का मास्टर हूँ, चेस खेलना सिखाता हूँ। उस समय राजाओं की बड़ी लालसा हुआ करती थी, हम इसके मास्टर बने इस गेम की, चौरस गेम की। क्योंकि किसी ने उनको अगर चैलेंज कर दिया कि हमसे आपको चौरस खेलना है तो आप ना नहीं कर सकते। अच्छा। युद्ध को और चेस को, इसको एक ही कैटेगरी में रखा गया था। अब कंक को राजा के यहाँ नौकरी मिल गई कि भाई तुम मुझे ये चौरस का सिखा दो, गेम सिखाइए। और क्योंकि बहुत बुद्धिमान थे तो राजा को धीरे धीरे उन्होंने अपने उसमें कॉन्फिडेंस पे लिया। राजा अपने राज्य की भी उनसे सलाह लेने लगा, तो उनकी एक स्थान नियुक्त हो गया। भीम ने अपने आप को रसोइया बताया कि मैं तो बहुत बड़ा रसोइया हूँ। और भीम थे भी, जो आदमी ज्यादा खाता है ना वो अच्छा रसोइया होता ही होता है, अच्छा कुक होता है। इनको कुक की नौकरी मिल गई। ठीक है।
जो द्रौपदी थी उसने कहा मैं तो बहुत अच्छी ब्यूटिशियन हूँ। हम्म, उसको एक ब्यूटिशियन की नौकरी मिल गई सेरंध्री के नाम से। अच्छा, वो राजा की जो पुत्री थी हम्म, उत्तरा, उसका श्रृंगार श्रृंगार करने लगी। हम्म, ठीक है। जो अर्जुन थे, अब इनके लिए मुश्किल था अपने आप को छुपाना। हम्म, इन्होंने एक हिजड़े का रूप बनाया, हम्म, क्योंकि ये इनको एक देवताओं से एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि आप अपना रूप बदल सकते हैं। अच्छा, इन्होंने एक हिजड़े का रूप बना लिया, अपना नाम रखा बृहन्नला। बड़े सुंदर सुंदर आभूषण पहन करके और गए और कहा कि मैं तो बड़ी नर्तकी हूँ, बाहर से आई हूँ, तो मैं आपकी पुत्री को नृत्य सिखा सकती हूँ। तो उत्तरा को नृत्य सिखाने ये लोग गए, अच्छा, बृहन्नला। हम्म, अब नकुल और सहदेव ये बड़े अच्छे घुड़सवार थे, हम्म, घोड़ों की केयर करना जानते थे, तो अस्तबल में जाकर के उन्होंने नौकरी कर ली। तो अच्छा, 500 के 5 लोग वहां सैर हो गए। अब सब ठीक ठाक चल रहा है। अब देखिए दुर्योधन को पता नहीं लग पा रहा है, हम्म, अचानक ये लोग गायब हुए। और ये इतने विद्वान लोग थे, हम्म, इन्होंने एरिया कौन सा चूज किया, हम्म, ये जो मत्स्य देश, हम्म, मत्स्य देश कहते हैं आजकल जयपुर और अलवर के बीच का जो स्थान है ना, अच्छा, जो हस्तिनापुर, जो मेरठ स्थान है इसको हस्तिनापुर कहते हैं, इसकी सीमाएं लगती थी और मत्स्य देश से हम्म, यहाँ तक मथुरा से और आगे का स्थान जो है भरतपुर से आगे। हम्म, तो यहाँ पर जाकर उन्होंने उसके पास का जो राज्य था वहीं पर उनको किया। जैसे आजकल आतंकवादी घटना हुई है, आपने देखा है, को हम लोग तो ढूंढ रहे हैं कि आतंकवादी कश्मीर में बैठे होंगे, और कश्मीर को छोड़ करके आतंकवादी हमारी नाक के नीचे और दिल्ली एनसीआर में फरीदाबाद में जाकर के अड्डा बना लिया उन्होंने, हाँ, डॉक्टरों के रूप में। हाँ, आप बताइए, तो वही सब था। ये महाभारत ये तो सिखाता है हमें कैसे बचना है, कैसे किसको बचना कहाँ ढूंढना है। स्पाई, स्पाई। हाँ, तो अब ये इन्होंने यहाँ पे बना लिया। हम्म, 1 साल उनको निकल गया। हम्म, अब जैसे मैंने कहा कि द्रौपदी बहुत सुंदरी थी, हम्म, जो मत्स्य राज था हम्म, वहां पर उनका सेनापति था, उसका नाम था कीचक। हम्म, ये वहां के राजा का साला था, सगा साला। हम्म, लेकिन ये बहुत बड़ा शक्तिशाली था। उस समय के 5 महान योद्धाओं में इसका एक नाम था। भारतवर्ष के 5 विशेष योद्धाओं में इसका नाम था। हम्म, इसकी वजह से किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि ये मत्स्य देश की ओर आंख भी उठा पाए, इतना तगड़ा सेनापति। हम्म, लेकिन जहां अति होती है वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। ये लोग बहुत कामी प्रकृति का था, जो स्त्री इसको पसंद आ गई इसको छोड़ता नहीं था, इस तरह का ये दुष्ट व्यक्ति था। हम्म, इसकी निगाह पड़ी द्रौपदी पर, तो कामांध हो गया ये। इसने द्रौपदी को पकड़ने की कोशिश की। द्रौपदी ने कहा देख मेरे 5 पति हैं, 5 यक्ष हैं, और मेरी तरफ कोई उंगली उठाता है तो उसकी उंगली तोड़ देते हैं, तेरे प्राणों को संकट हो जाएगा। ये लेकिन अपने ताकत में इसने कहा कि मैं तो छोड़ने वाला नहीं। द्रौपदी ने भीम से जाके बात कही, तो भीम ने कहा कोई बात नहीं, इसको तू अपने महल में बुला ले, कि आज तू महल में आ जा, मैं तेरे से मिलना चाहती हूँ। भीम ने वहां पर द्रौपदी का रूप बनाया, साड़ी पहन करके, और बैठ गई। अब वो तो मदमत, राज्य उसका सब कुछ अंदर आने लगा। तो जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, इसने घूंघट उठाकर देखा तो अंदर तो भीम है। भीम को देख करके इसने मारने की कोशिश की, तो भीम ने इसके टांग से टांग रख के चीर दिया। इसको वो मौत दी जो कि लोग कल्पना ना कर सके। एक स्त्री के स्त्रीत्व की रक्षा के लिए, उसकी मान सम्मान की रक्षा के लिए ये पांडवों ने दिखाया, मार दिया इसको। मार दिया, जब कीचक को मार दिया गया तो ये सूचना सब तरफ आग की तरफ फैल गई, इतना महान वीर मारा गया है। कर्ण ने कहा कि भाई मार दिया, समझ में तो आती है, देख 5 महावीर हैं, एक भीष्म पितामह, एक दुर्योधन, एक कर्ण, एक भीम और एक कीचक, ये समान बराबर के हैं। इनमें एक दूसरे को मार सकते हैं, इनके अलावा किसी को मारने की शक्ति नहीं है। उसने कहा 4 तुम लोग यहाँ बैठे हुए भाई, 3 तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, एक भीम है और 500 मर गया। तो शक की सुई कहाँ गई? भीम के ऊपर, भीम ने मारा होगा। लेकिन इसी समय पर वो समय आ गया जबकि उनका अज्ञातवास समाप्त होने को होता। अब अज्ञातवास समाप्त होने को है, अब बिना किसी कारण के वो तो इस पे आक्रमण कर नहीं सकता, एक राज्य दूसरे के राज्य पे, जब तक कोई कारण तो हो। हाँ। इसका एक दुश्मन था मत्स्य राज्य का, त्रिगर्त राज, आजकल जहाँ जलंधर है इसके ऊपर का एरिया। अच्छा। उसका नाम था सुशर्मा। इन्होंने कहा तू आक्रमण कर, हम तेरे को हम सपोर्ट करेंगे। हाँ। उसने आक्रमण कर दिया। इधर सेना दुर्योधन की, सब कुछ भीष्म वगैरह सब मिलकर के उस पर युद्ध किया। अब ये ट्रीटी उनकी हुई कि भाई राज्य तेरा हो जाएगा,
उसकी जो गाय, उसका जो धन होगा ना, वो हमारा हो जाएगा। अच्छा। ये टीम के आपस में हुई। अब उन्होंने कर दिया। अब ये बेचारा थर-थर कांपने लग गया विराट कि 2 बड़ी-बड़ी सेनाएं आ रही हैं, मेरा क्या होगा? अर्जुन ने उसके जो पुत्र था उत्तर, वो उसको धनुर्विद्या विद्या सिखाई। अर्जुन ने अभी ब्रह्मला बना हुआ है, हीरा बना हुआ है। उसने कहा बेटा चिंता मत कर, तू क्षत्रिय, तेरे को युद्ध करना चाहिए, तू चल, मैं तेरे साथ हूँ। इसको हौसला बनाया। युद्ध में देखा इतने बड़े लोगों को, ये बेचारा घबरा गया। इसने कहा ये तो मुझको मार देंगे 1 मिनट में, मैं तो इनसे युद्ध नहीं करूंगा। चिंता मत कर, तू एक काम कर, उस पेड़ के पास चल। एक पेड़ पर इन्होंने शमी वृक्ष पर अपने हथियार छिपा रखे थे। अच्छा। अर्जुन ने अपना गांडीव निकाला, उसने कहा तू आगे रहना, पीछे युद्ध में करूंगा। अर्जुन ने सबको हरा दिया, सबको। 12 साल का आक्रोश था ना युद्ध का, 12 साल। जिस बंदे ने 12 साल सहा हो, अब विस्फोट का समय था। अर्जुन का विस्फोट हुआ गुस्सा का, सबको हरा दिया और एक सम्मोहन अस्त्र छोड़ करके सबकी मति खराब कर दी। अच्छा। सबको उसने विभ्रम में डाल दिया। अपने घर वापस चले गए। उनको बाद में याद आया, अरे ये तो अर्जुन था, हम तो उसको पहचान नहीं पाए। दोबारा उन्होंने फिर युद्ध किया। अब वो जो दिन था वो समाप्त हो गया, लास्ट का। अब अर्जुन प्रकट हुए। अर्जुन ने राजा से कहा कि मेरा नाम अर्जुन है, ये भीम है, ये कंक जो बने थे युधिष्ठिर है, ये नकुल सहदेव, और ये हमारी पत्नी है। इन सबका बहुत स्वागत किया उसने और बहुत क्षमा मांगी कि आपके साथ हमने बहुत मिसबिहेव किया है, नौकर उत्तर बर्ताव किया है। उसका नहीं, आपकी गलती नहीं है, ये तो हमने खुद किया था। तो उन्होंने कहा मैं कैसे अपने प्रायश्चित कैसे करूं? तो उन्होंने अपनी पुत्री को और अभिमन्यु के साथ विवाह करना तय कर दिया कि मैं आपके पौत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। ये इनसे इनका संबंध बन गया। अच्छा। तो अब ये देखिए कि उन्होंने दोबारा आक्रमण किया तो अर्जुन ने सबको परास्त कर दिया, और परास्त करने के बाद सब लोग चले गए। अर्जुन ने अपना दिखा दिया कि मैं क्या हूं। अब ये प्रकट हो गए। प्रकट होने के 6 महीने बाद ये महाभारत का युद्ध हुआ है। अच्छा। इसके बीच में जो शांति संदेश ये देना, वो करना, समझाना समझाना, वो सब इसके बीच की कहानियां हैं। तो अब जो आपने कहा कि इनको ही क्यों मारा गया, तो ये शकुनी का, दुर्योधन का प्रतिशोध था। उसने कहा अगर अज्ञातवास में हम इनको पहचान लेते, अच्छा, तो आज युद्ध का दिन नहीं आता। ये तो जिस पर्सन जिसने कि सपोर्ट किया, जिसकी वजह से इनका अज्ञातवास रह पाया। अच्छा। हालांकि इसमें विराट की कोई कसूर नहीं था, उसे पता ही नहीं था ये लोग कौन है, हाँ। है ना, वो तो छुप कर रह रहे थे। लेकिन उन्होंने उसका जो उत्तरदायी माना, वो विराट को ही माना। तो सबसे पहले विराट के बच्चों को ही मारा गया। तो ये पनिशमेंट थी उनकी। ये पनिशमेंट थी, ये प्रतिशोध था। तो यहाँ पर मुझे लगता है पहला दिन खत्म होता है महाभारत के युद्ध का। और क्योंकि हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे 18 दिनों तक, तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद आपका भी।